સુરત પોલીસે ફરી એક વખત વાહનોમાં વ્હાઇટ ફ્લેશ લાઇટ નાખીને ફરતા હોય તેવા 100 કરતાં વધુ કાર ચાલકોને દંડ કરવાની કામગીરી કરી હતી। થોડા દિવસો પહેલા ગુજરાતમાં વ્હાઇટ લાઇટને લઈને સૌપ્રથમ કામગીરી સુરત પોલીસે કરી હતી, ત્યારે પકડાયેલા લોકોએ પોલીસથી બચવા અવનવા બહાના બનાવ્યા હતા। પોલીસે મેકેનિક અને ગાડીના શોરૂમના મેનેજરોને સાથે રાખી કામગીરી કરી હતી। સુરત શહેરમાં અકસ્માતોની સંખ્યા દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે, ત્યારે સુરત પોલીસે ગાડીમાં ફ્લેશ લાઇટ નાખીને ફરતા હોય તેવી 100 કરતાં વધુ ગાડી ચાલકોને દંડ કરવાની કામગીરી કરી હતી। શહેરમાં થોડા દિવસ પહેલા પણ ગુજરાતમાં ફ્લેશ લાઇટને લઈને સૌપ્રથમ કામગીરી સુરત પોલીસે કરી હતી, ત્યારે પકડાયેલા લોકો પોલીસથી બચવા અવનવા બહાના બનાવતા હતા, જેથી સુરત પોલીસે બુધવારે રાત્રે લોકોના બહાનાઓને ચકાસવા માટે નવો જ જુગાડ કર્યો હતો। સુરત પોલીસે વાહનના મિકેનિક અને ગાડીના શોરૂમના મેનેજરોને સાથે રાખીને અને તેમના અભિપ્રાય બાદ જ કાર ચાલકોને ફ્લેશ લાઇટ માટે દંડ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી। ગાડીઓના અકસ્માતમાં હાઈ વોલ્ટેજ ફ્લેશ લાઇટ સૌથી વધુ જવાબદાર હોય છે। આ લાઇટો ગાડી ચલાવતા વ્યક્તિની આંખો પર પડતા આંખ સામે અંધારા આવી જતા હોય છે અને અકસ્માત થાય છે। સુરતના ડુમ્બસ રોડ પર परिवार સાથે ફરવા નીકળેલા 100 કરતાં વધુ ગાડીઓને અટકાવી દંડની કામગીરી હાથ ધરી હતી। सूरत सिटी में अभी माननीय सीपी सर की सूचना से जो प्रोजेक्टर हेडलाइट लगाते हैं, जो वाइट कलर की बहुत ज़्यादा चमकती है, उनके खिलाफ हमने शहर में वाहन चेकिंग के दौरान अभियान चलाया और कल 150 जितने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और साथ में हमने स्कोडा की जो टेक्निकल टीम है उन्होंने सपोर्ट किया हमें उस समय की वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइट है वो बाद में मॉडिफाई करवाई हुई है या ओरिजिनल लाइट है, तो उन्होंने साथ में रख के पुलिस का सहयोग किया। और ज़्यादातर जो वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मैक्सिमम लोगों को ये था कि मेरी जो लाइट है वो ओरिजिनल है, बाद में उनको वहाँ पे बताया गया और साथ में ये समझ की गई कि जो प्रोजेक्टर लाइट है उसकी वजह से गाड़ी में आग लग सकती है। बहुत सारे आग के इंसिडेंट हुए हैं वो प्रोजेक्टर लाइट की वजह से हुए हैं। और प्रोजेक्टर लाइट लगाते ही ओरिजिनल जो कंपनी की वारंटी मिलती है आपको वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है, तो इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो बाद में गाड़ी उसमें कवर नहीं हो पाएगी। और ये रोड पे भी बहुत ख़तरनाक है, सामने जो ड्राइवर आता है उसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसमें सामने कोई वाहन आ जाए, कोई पैदल चलने वाला यात्री आ जाए, इस तरह का कोई भी है तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये प्रोजेक्टर लाइट जो है इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी ज़्यादातर हम लोग गाड़ियाँ डिटेन करने का अभी शुरू करेंगे। रात को भी जब वाहन चेकिंग की तो मैक्सिमम लोग हैं वो फैमिली के साथ जा रहे थे, तो ये बहुत ही सर की सूचना है कि साथ में संवेदनशीलता रखनी है, परिवार को हैरान नहीं हो, इस तरह से पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोगों की गाड़ियां डिटेन नहीं की गई, बट अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम लोग ना केवल गाड़ियां डिटेन करेंगे बल्कि जो ये मॉडिफाई करने वाले लोग हैं, जो भी जितने भी मैकेनिक हैं, ये जहाँ पे भी शोरूम में भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो इन सब लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। और अभी कल हमने 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये कंटिन्यू चालू रहेगा और बाद में धीरे धीरे इसको और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ये अगर मॉडिफाइड किया हुआ है, लाइटें प्रोजेक्टर लगाई हुई है तो उनको हटवा दें। नेचुरल जो कंपनी ने आपकी लाइट दी है वो कंपनी आपकी गाड़ी की वारंटी के लिए, रोड पे सेफ्टी के लिए और आपकी गाड़ी में कोई अकस्मात नहीं, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज़ सूरत।